मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 545वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दादा, आज मैं चर्चा करूंगा अमित शाह की द्वारा लिए एक और संकल्प की, जिसकी देश को बेहद आवश्यकता थी। मित्रों, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी ठान लेते हैं देश हित राष्ट्र हित में, उसको बड़ी कहना चाहिए बेरहमी और निर्ममता से पूरा करते हैं। रास्ते में कोई भी रोड़ा, कोई भी अवरोध आए, उसको पूरी तरह नेस्त नाबूद करते हैं। मित्रों, अभी हमने देखा इसी वर्ष 31 मार्च को उन्होंने एक प्रण किया था कि इस देश में मैं 31 मार्च के बाद इस देश के अंदर नक्सलवाद, आतंकवाद कहीं भी नहीं रहेगा। और एक बड़ी लंबी खूनी लड़ाई ये देश नक्सलवाद के नाम पर, वामपंथ के नाम पर और झेलता चला रहा था। इसमें हजारों हमारे सुरक्षा बलों, हमारे देश के निवासियों, हमारे देश की विकास यात्रा, हमारे देश की अन्य सभी इस प्रकार की चीज़ें जो बाधित हो रही थी, जीवन की क्षति हो रही थी, जिस प्रकार देश झेलने को अवशिप्त था और लगातार लंबे समय तक देश के अंदर शासन चलाने वाली सरकारें किस प्रकार नक्सलवाद को पालती पोसती जा रही थी, और जिस हिम्मत के साथ, जिस दिलेरी के साथ घोषणा करके अमित शाह जी ने इस समस्या का समूल नाश किया, वह हम सब ने होते हुए देखा। मित्रों, मैं विभिन्न बातें यहाँ अमित शाह के बारे में 370 हो, चाहे अन्य चीज़ें हो, एनआरसी हो, जो भी अभी भी आप देख रहे हैं, वह एक और लड़ाई से लोकसभा के अंदर जूझते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनको संभवतः हार भी मिली। उस हार को कैसे जीत में बदलते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर उन्होंने कैसे एक लगातार लंबी चली राजनीतिक लड़ाई को जीतने का काम किया, एक लंबा विषय हम सब जानते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा इस देश के युवाओं को, इस देश के को अंदर अंदर खोखला कर रहा है एक बहुत बड़ा एक माफिया तंत्र, जिसको हम सब ड्रग माफिया के नाम से जानते हैं। मित्रों, इन 3 साल के अंदर एक रोड मैप तैयार किया है अमित शाह जी ने, और ड्रग माफिया पर वह करेंगे बेरहमी से तैयार बार। मित्रों, इसके लिए नॉर्कोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29 का जो उन्होंने जारी किया, उसमें बहुत कहा है कि इनको डिटेक्ट कीजिए और इनको डिस्ट्रॉय की रणनीति अपनाने का आह्वान उन्होंने सुरक्षा बलों से किया है। और इसकी 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में ये रोड मैप राष्ट्रीय नार्को समन्वय केंद्र में ये जारी किया गया था। मित्रों, और इसके साथ ही एक मानवीय पहलू की ओर भी अमित शाह जी ने जो ध्यान दिया कि इस नशे की गिरफ्त में आए युवाओं व अन्य लोगों को मानवीय आधार पर इनके साथ संवेदनापूर्ण व्यवहार कर और इनको कैसे इस नशे के चुंगल से बचाना ही हमारे देश का भविष्य है, इसकी ओर भी चिंता की है और ध्यान देने का आह्वान भी किया है। मित्रों, 4 स्तर से ये लड़ाई लड़ी जाने वाली है नशे के खिलाफ। हम सब देखते हैं स्मैक है, अफीम है, अन्य इस प्रकार के नशीले पदार्थ हैं, और अब तो विभिन्न तरीके अन्य नशीले पदार्थ भी आ गए हैं। कुछ दवाइयाँ भी इस प्रकार की हैं, वह भी नशीले पदार्थों, जिससे देश के युवा, खास तौर से पंजाब के युवा, विदेशी शक्तियों ने किस प्रकार मणिपुर से लेकर पंजाब के बीच एक लंबा इन्होंने अपना एक तंत्र स्थापित किया। उस तंत्र को ढूंढ के अलग रखना और उसको डिस्ट्रॉय करना, बिल्कुल उसका पूरा सिस्टम देखना और निकाल कर सिस्टम को ख़त्म करना, जड़ में, मूल में प्रहार करना। ये अमित शाह जी की विशेष इस जो संघर्ष है, इसमें ये आह्वान है। मित्रों, पहला इसका है इन्फॉर्मेंस इंटेलिजेंस और ऑपरेशन। इसका उद्देश्य है खुफिया जानकारी के आधार पर इस नेटवर्क का जो भी कहीं भी है उस पर पूर्णतः कार्रवाई कर उसे नष्ट करना। और इसका दूसरा पहलू
प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल, मैंने कहा कई तरह के इस प्रकार के ड्रग भी आ गए जिनके बारे में हम और आप जानते भी नहीं, लेकिन वो समाज के युवाओं के बीच किस प्रकार तेज़ी से अपना स्थान बनाने जा रहे हैं। उनका उत्पादन स्तर पर ही उनको रोकना, ऐसे मादक पदार्थों के जहाँ से वो उत्पादित हो रहे हैं वहाँ ही इस पूरी कार्रवाई करना। और तीसरा, डिमांड व हार्म रिडक्शन के माध्यम से अभियान को समाज, शिक्षा और पुनर्वास के तहत जो लोग इस नशा के चुंगल में हैं उनके लिए भी उनको शिक्षा और उनको अन्य पहलुओं के माध्यम से उसके चुंगल से छुटाना और उनका पुनर्वास भी करना, जिससे कि समाज में दोबारा समरस हो पाए। आप सब देखते हो नशे में गिरफ्त हुआ किस प्रकार समाज और परिवार में उपेक्षित होकर वह और नशे के गर्त में डूबता चला जाता है। वह चाहे शराब हो, चाहे अफीम हो, चाहे और स्मैक वगैरह हो। इस प्रकार के लोग इनसे कमाई किस प्रकार देश विरोधी तत्वों को मजबूत बनाने का काम करती है, ये भी हम सब देख रहे हैं। असामाजिक तत्व हमारे आसपास किस प्रकार बहुत धन्ना सेठ अचानक बन जाते हैं और किस प्रकार का आर्थिक तंत्र खड़ा कर वह बाबा साहब के संविधान व अन्य व्यवस्थाओं को जो ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। यह भी ड्रग माफियाओं की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। किस प्रकार धीरे धीरे वह लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में हिस्सा लेकर जनप्रतिनिधि बनकर भी इस प्रकार के कामों में संलग्न रहते हैं। ये सब चीज़ें बहुत दिन नहीं चलने वाली। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको अपनी प्राथमिकता में ले लिया है मित्रों। और चौथा स्तंभ है कि ये जो सारे काम होंगे इनके सुरक्षा बलों के लिए, इनकी सारी व्यवस्थाओं के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग के तहत पूरा ये जो सिस्टम है इसको मजबूत बनाना, इसको जवाबदेही बनाना और इसको समन्वित रूप से काम हो। पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं वह भी समन्वय तालमेल बनाएं, आपस में सारी जो गुप्त जानकारियां हैं वो नेटवर्क बनाकर शेयर करके इन पर पूरी तरह से बेरहमी से वार करें। और ये निश्चित ही हम सब देशवासी को विश्वास रखना चाहिए, अमित शाह जी जिस चीज़ को जिस टारगेट बनाकर अपने हाथ में लेते हैं और एक समयबद्ध योजना के तहत, तो निश्चित ही ये जानना चाहिए मित्रों, जैसा कि कहा है चीते की चाल और बाज की नज़र और अमित शाह की बात पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। ड्रग माफियाओं का बेरहमी से उन्मूलन होने जा रहा है। ये हम सब 26 से 29 के बीच होता हुआ देखेंगे। मित्रों, मेरा अनुरोध है समाज हित में यदि मेरे ये अंक देश हित में आप सबको पसंद आते हैं, नई जानकारियाँ मिलती हैं, सकारात्मक जानकारी मिलती है, इनको पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जिन भैया ने सब्सक्राइब ना करो दद्दा मेरे सब्सक्राइब कर लें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।